आप देख रहे हैं बीपीएसए विचारधारा, जहां बात होती है बुद्ध, भक्ति और बदलाव की, जहां सवाल किए जाते हैं धर्म, दर्शन और समाज के गहरे संबंधों पर। अगर आप सोचते हैं परंपरा से आगे, तो यह मंच आपके लिए है। तो आइए आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिन्होंने न मंदिर में राम देखा न मस्जिद में खुदा, जिनकी वाणी में भक्ति थी लेकिन पाखंड के खिलाफ आग भी थी, जिनका जीवन एक धागे की तरह था, सीधा परंतु धारदार। आज हम बात करेंगे संत कबीर की। संत कबीर जुलाह थे, लेकिन उनकी बातों में गूढ़ दर्शन था। वे न पुजारी थे न मौलवी, वे अकेले थे, लेकिन उनका शब्द आज भी हजारों लोगों को झकझोर देता है। वे संत कबीर, कई लोग कबीर इनको मुसलमान मानते हैं, कुछ उन्हें हिंदू, लेकिन कबीर का राम इन दोनों के परे है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। कबीर का राम कोई व्यक्तित्व नहीं, एक अद्वैत चेतना है। वो राम मूर्ति में नहीं है, वो है भीतर के अनुभूति में। राम रमता सब जगत में, रामे न दिसे कोय। ये राम वही है जो बुद्ध के निर्वाण और उनके दर्शन में पाया जाता है। ना आरती चाहिए ना अजान, बस साक्षात अनुभव आवश्यक है। कबीर के विचारों में बुद्ध का गहरा प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। बुद्ध ने अनात्म की बात की, यानी मैं नाम की कोई स्थायी सत्ता ही नहीं होती। कबीर इसी को दोहराते हुए कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो नहीं समाही। यहाँ मैं का लोप बुद्ध के अहम विनाश जैसा ही है। बुद्ध ने कहा, ईश्वर और आत्मा के बारे में मत उलझो, ध्यान करो, अनुभव करो। कबीर भी यही कहते हैं, जो कहा सो झूठा, जो लिखा सो कूड़ा। अनुभव की ही बात है, कहे कबीर सुधा। कबीर की निर्गुण भक्ति बुद्ध के निर्वाण मार्ग से ही गुजरती है। दोनों ही संप्रदायवाद, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों के विरोधी थे। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लिए बनाए, ताचड़ी मोहल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ध्यान, करुणा और समता की बात करते हैं कबीर। बिल्कुल जैसे बुद्ध ने कहा, सब प्राणी दुखी है और करुणा ही एकमात्र मार्ग है। कबीर कहते हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पीर पराई। जो तन की पीर न समझे, सो क्या जाने माई। कबीर ने खुलकर धार्मिक पाखंड, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों का विरोध किया। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डेर डार दे, मन का फेर। कबीर का धर्म बाहरी क्रिया में नहीं, अंतर मन की साधना में है। कबीर केवल ब्राह्मणवाद पर ही नहीं, बल्कि इस्लामी रीति रिवाजों पर भी कटाक्ष करते हैं। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। वे हर उस कर्मकांड के विरोध में थे जिसमें ईश्वर को बाहर ढूंढने का प्रयास किया।
कबीर ने समाज में फैले जात पात के जहर को चुनौती दी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर ने ब्राह्मणवाद की उस व्यवस्था को तोड़ा जिसमें जन्म से श्रेष्ठता तय होती थी। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट का है आया। उनका मानना था कि ज्ञान, साधना और करुणा ही असली इंसान की पहचान है। कबीर ने सगुण भक्ति की जगह दिखाई, निर्गुण भक्ति का मार्ग दिखाया, जहां कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, बस भीतर की साधना और प्रेम की राह। जहां खोजे वहां नहीं, यह तो है घर माही। कहे कबीर सुनो भई साधो, सहज मिले हर राही। यह सहज योग बुद्ध की ध्यान परंपरा से जुड़ा हुआ अनुभव है। कबीर सिर्फ संत ही नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक भी थे। कबीर कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उन्होंने जाति, धर्म और संप्रदाय से परे एक समता मूलक समाज का सपना देखा। आज जब हम धर्म के नाम पर हिंसा, जातिवाद और भेदभाव देखते हैं, कबीर की वाणी हमें रास्ता दिखाती है। कबीर आज भी प्रासंगिक है, उनका राम आज भी जरूरी है। उनका संदेश भीतर की साधना, बाहर की क्रांति है। कबीर सोई पीर है जो जाने पीर पराई, तो तन की पीर न समझे, सो क्या जाने माई। अगर आपको लगता है कि कबीर वाणी आज भी जरूरी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। हमारे BPSA विचारधारा इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना न भूले कि क्या आप कबीर के वाणी को मानते हो। आप नीचे गए कमेंट बॉक्स में जरूर मैं कबीर की निर्गुण वाणी से सहमत हूं यह बिल्कुल टाइप करके आपकी कमेंट हमें भेजें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।